हरिः ओम् श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रथमस्कन्धः तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसृशिक्षया यस्यां वशीशयानस्य योगनिद्रां विदम्वतः नाभिरद्दाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजम्पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्ततो रूपमदव्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् एतान्नानावताराणां निधानां बीजमव्ययं यस्यां शंसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमस्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट निष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणा ऋषि भूत्वा पशुमोपेतमकरो दुश्चरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच शूरये सङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृत्तः प्राप्तोऽनुसूयया अन्वीक्षिकीमलकार्य प्रहलादादिव्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकुत्यां रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैरपात् स्वयम्भुवन्तरम् अष्टमी मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास्तेनायां स उषत्तमः रूपं स जगृहे मत्स्यं चक्षुषोदधि सम्प्लवे नव्यारूप्य महीमह्यामपाद्वैवस्तवं मनुं सुरासुराणामुदतिं मन्थानं मन्दराचलं दद्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धन्वान्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपायायत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रति दैत्येन्द्रियमूर्जितं दधारकरजरवक्षस्यैकारं कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिषु श्रीविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो नक्षत्रामकरोन्महिम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां परासरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्ना सुरकार्या चिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद्वरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा ह्यसङ्ख्येया हरे सत्त्वनिधो ऋद्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलः सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा एते चां सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या
दुःखग्रामाद् विमुच्यते। एतद् रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणेन विरचितं महदादिभिरात्मनि। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो नीले। एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः। अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वस्वं विदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। यद्येषो परता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः। षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवैति जन्तुः कुमनीषौति। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः। स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः। यो मायया संतदयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूया परिवर्त उग्रः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंविदम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्य यनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मावतां वरम्। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रितं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। कलो नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कर्तव्यतो विप्रशिर्भूरि तेजसः। अहं चाध्यागमं तत्र निवृष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामतिः। सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामतिः। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। आप सभी को जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज पुनः मैं उपस्थित हो गई हूँ श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे तृतीय अध्याय में ऐसा कौन कौन सी विषय वस्तु है जो सुत जी ने सौनकादि ऋषिगण को कहा। भगवान के विषय में कल ही हमने भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें उसके विषय में कल ही हमने जाना, और केवल 2 प्रश्न बचे हुए थे। वो 2 प्रश्न के उत्तर भी यहाँ पर तृतीय अध्याय में सुत जी दे देते हैं। और धर्मः कम शरणं गतः ये भी पूछा था उन लोगों ने। अंतिम प्रश्न उसका भी उत्तर तृतीय अध्याय में सुत जी ने दिया है। सुत जी कहते हैं, हे सौनक, हे सौनकादि ऋषिगण, आप लोग धन्य हो। आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर आप सुनिए। आपने अवतार संबंधी जो प्रश्न किया था, अब 2 प्रश्न शेष बचे हुए हैं। अवतार संबंधी जो प्रश्न किया था उसको आप सुनिए। सर्वप्रथम भगवान योग निद्रा का विस्तार करके जल में शयन कर रहे थे, है ना। योग निद्रा का विस्तार करके जल में शयन कर रहे थे। ऐसे समय में उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं और भगवान के शरीर के अवयवों से
समस्त लोक रचना संभव हो जाती है। भगवान के विशुद्ध सत्वमय रूप में अनेक अनेक अनंत पैर है, अनंत उरु है, भुजाएं हैं, मुख है, शीर है, कर्ण है, नेत्र है, नासिका है, ऐसे ऐसे विभिन्न अंगों से भगवान सुशोभित होते हैं। और ये रूप बहुत सारे मुकुट, कुंडल आदि आभूषणों से देदीप्यमान होते हैं भक्तवृंद। इतना दिव्याति दिव्य रूप जो सामान्य मनुष्य अपने इस चर्म चक्षु से दर्शन भी नहीं कर सकता। उनकी वो दर्शन यदि आपको करना हो तो आपको योगी बनना पड़ेगा। जैसे योगी जन जब ध्यान करते हैं तो अपने ज्ञान चक्षु से उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, उन्हीं विराट स्वरूप का ध्यान करते हैं। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। उनका ध्यान करने के लिए योगी ही बनना पड़ेगा। योगी जैसे अपने ज्ञान चक्षु से उन विराट स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार आइए हम सब भी उनका ध्यान करते हैं। पश्यन्तदो रूपमदाव्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजान अद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लस। ऐसे सहस्त्र स्वरूप वाले भगवान को हम नमन करते हैं। इस प्रकार सूत जी और शौनक आदि नमन करते हैं। और इसी प्रकार सूत जी कहते हैं कि नाना अवतार धारण करके भगवान उसी अवतार में, उसी में ही लयवत हो जाते हैं, उसी लय में वो चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? उन्होंने ही अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की थी। उसी प्रकार उन्हीं के अंशांश स्वरूप ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप आदि से देवता, पशु, पक्षी, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान का, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में सूत जी ने यहाँ पे कहा है। उनके अवतार के विषय में यदि बात करें तो उनका 24 अवतार बताए गए हैं। भगवान के 24 अवतारों में से सर्वप्रथम सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तत्पश्चात वराह अवतार भगवान धारण करते हैं। नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलदेव, श्री कृष्ण, हरि, हंस, बुद्ध एवं अंतिम में कल्कि अवतार। इस प्रकार 24 अवतार भगवान धारण करते हैं। और समय समय पर जगत की रक्षा के लिए भगवान इस दुखालय में, जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है, दुखालयम अशाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है। तो ये जो दुखालय, दुख का आलय, इसमें हम सब जीव जंतु रह रहे हैं। तो ऐसे दुखालय में भगवान अवतरित इसलिए होते हैं ताकि सभी जीव जंतु का वह रक्षा कर सके। और भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो? भगवान की भक्ति यदि आपको प्राप्त करना हो तो प्रेम लक्षणा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको पूर्व जन्म में भी अच्छा कार्य करना पड़ेगा। और आप अपने प्रेम लक्षणा भक्ति की जागृति कर देते हैं तो ज्ञान रूपी जो सूर्य का उदय होता है, उसी सूर्य का उदय होने से आपका जो देह है, आपका जो शरीर है, वो भस्म हो जाता है। भस्म होने के बाद वो ज्ञान रूपी चक्षु से, जिस प्रकार योगी जन भगवान की अवलोकन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रकार हम भी उनको साक्षात्कार कर पाएंगे। ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है, देह अभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकता है। देह अभिमानी व्यक्ति अपने तर्क से, कुतर्क से जीत तो जाता है भक्तवृंद, परंतु अनंत जन्म लेना पड़ेगा, अनंत भोग आदि भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो जब जाकर के ऐसे चेतना, ऐसी बुद्धि, ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए तो आपको भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का लीला किस प्रकार
होता है, भगवान कैसे कैसे लीला रचते हैं, वो सब आपको श्रवण करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको प्रेम लक्षणा और भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार निष्कपट भाव से अहंकार रहित होकर के आप भक्ति करोगे तो आपको भगवान का साक्षात्कार अवश्य होगा, ऐसे सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषिगण को। तो सौनकादि ऋषिगण कहते हैं आप लोग धन्य हो, आपने ऐसा प्रश्न पूछ करके आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया। तो आइए आपको मैं ऐसा ग्रंथ का श्रवण कराऊंगा जो अत्यंत कल्याणकारी होगा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराणम। श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम वेद भी कहते हैं। हमने तो केवल चतुर्थ वेद के विषय में जाना है, परंतु पंचम वेद भी श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। जैसे सामान्य मंद बुद्धि वाले व्यक्ति तो वेद पुराण आदि वेद नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत आदि नहीं पढ़ सकते, दिन प्रतिदिन और भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो और भी मंद बुद्धि होने वाले हैं सभी का, तो उनके लिए ये पुराण का ये रचना किया गया है। श्रीमद् भागवत जैसे पुराणों का रचना इसलिए होता है ताकि सामान्य मनुष्य भी उस परम तत्व को जान सके। परम तत्व को जानना बहुत कठिन बात है भक्तजन। तो ये सब अवतार का वखान करने के पश्चात अंतिम जो प्रश्न है धर्मः कम शरणं गतः, उसके उत्तर भी आप सुनिए। कलो नष्टादृशो मेष पुराणाकोर्धुनोदितः। जैसे भगवान अवतरित हुए थे और इस संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए थे, इस धरा पर आए थे, परंतु उनका गमन का समय आ गया था। गमन के समय के दौरान यहाँ पर कहा जाता है कि उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी कहते हैं भगवान आप तो चले जा रहे हो, परंतु इस संसार का क्या होगा? इस संसार के लिए आपने अवतार धारण किया है, पर आप चले जाओगे तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? संसार की किस प्रकार से देख रेख होगी? आप कृपया करके बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार उद्धव जी जब कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिना कुछ कहे ही इस भागवत आरणभ श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं वो चले जाते हैं, वहीं पर विलीन हो जाते हैं। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। ये जो वाङ्मय प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान श्री कृष्ण शब्दमय होकर के हमारे समक्ष आए हैं, उपस्थित हुए हैं, पर हम उसको पढ़ते नहीं हैं। इसलिए सभी भक्तवृंद आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करिए, मनन करिए, चिंतन करिए और भगवान की स्तुति कीर्तन भी अवश्य करिएगा। नाम जप का अत्यंत बड़ा भारी महिमा बताया गया है। नाम जप करने से हमको संपूर्ण जितने भी आप सिद्धियां, आप देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं बहुत अल्पकाल में भी बहुत ऐसे बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। कैसे करते हैं? वो सब सिद्धि प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, तभी जा करके वो हो पाता है। तो इस प्रकार 6 प्रश्न के उत्तर देते हैं। और कली, भगवान के गमन के पश्चात कलियुग आता है, कली आता है, कली में ही धर्म का वास होता है और धर्म कली के अधीन हो जाता है। और इस प्रकार 6 प्रश्न के उत्तर देने के बाद तो आइए इस प्रकार हम तीसरे अध्याय का भी यहाँ पर विश्राम करते हैं। कल पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 4th अध्याय में प्रवेश करेंगे। राधे राधे।